महिला डॉक्टर के सुसाइड मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। मृतक महिला डॉक्टर के परिजन बिलासपुर सिम्स अस्पताल पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। जब पुलिस ने महिला डॉक्टर के परिजनों से पूछताछ की, तब मालूम हुआ कि डॉक्टर स्पाइनल की प्रॉब्लम से जूझ रही थी। पुलिस का मानना है कि महिला डॉक्टर अपने इस शारीरिक बीमारी की वजह से सुसाइड करने जैसा बड़ा कदम उठाई है। हालांकि पुलिस अभी सभी तथ्यों को गंभीरता से जाँच कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार मृतका ने अपने सभी रिश्तेदारों से सुसाइड करने से पहले कॉल या मैसेज के जरिए बात की थी। महिला डॉक्टर की जिससे शादी होने वाली थी, वह भी बिलासपुर पहुंचा हुआ था। अब सच क्या है वो तो सभी जांच पूरे होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यदि महिला शारीरिक परेशानी से जूझ रही थी तो वह सुसाइड बिलासपुर सिम्स अस्पताल परिसर में आकर ही क्यों की? वह जहां रहती थी वहां भी कर सकती थी। कई ऐसे सवाल हैं जो इस मामले को और भी उलझा रहे हैं। पुलिस विभाग के जरिए चुनौती साबित हो रही है। अब आगे देखना होगा कि हकीकत में वजह क्या थी जिस कारण महिला डॉक्टर सुसाइड कर ली। देखियो, यहाँ अपना ट्रीटमेंट करवाने आई थी। इसके बाद इन लोग सारे फ्रेंड्स मिलके जाने वाले थे रायगढ़ ज़िले में शादी देखने। उसकी फ्रेंड की भैया की शादी थी और उसके बाद फिर 2 दिन यहाँ का स्टे था। उसके बाद निकलने वाली थी कल और 12 बजे जो है सबसे बातचीत हुआ है। उसके बाद अपने फ्रेंड लोगों से बात की है। उसके बाद आधे 1 घंटे बाद जो न्यूज़ आ गई कि जो है सुसाइड कर ली लड़की। इसका रीज़न क्या है ये सब तो भाई हमको कुछ मालूम नहीं है। बाकी सबको जो है अपना अलविदा कह के ही मतलब फ्रेंड वगैरह को कोशिश की कांटेक्ट करके। आधे घंटे तक सबको कांटेक्ट की, कॉल की, किसी से बात हुआ, किसी से नहीं हुआ जैसे भी। उसके बाद जो है अपना अटेम्प्ट की है और इसके अलावा जो भी रीज़न होगा उसके लिए भी जांच के लिए हम लोग आगे पूरा कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। शादी लग गई थी सिस्टर? नहीं, अभी लगी नहीं थी। कॉलेज में ही पसंद कर लिए थे। अपने ही कास्ट का था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था, ना हर्ज नहीं था हम लोगों को। उनसे भी बातचीत हुई? सबसे बातचीत हुई, उनसे भी बात हुई तो अभी ड्यूटी में थे, थोड़ा समय नहीं दे पाए। ये अटेम्प्ट करने से पहले घर वालों से भी बातचीत की, क्या कह रही थी? नहीं, उस हम लोग से बात की तो उस समय ऐसा कुछ नहीं लगा है ना कि ऐसा कुछ करने वाली है। उसके बाद फिर परेशान रह रही थी क्या? इतने आपके साथ रह रही थी वहाँ पर, कुछ ऐसा लग रहा था कि नहीं, थोड़ा सा नया वर्किंग लाइफ में गई थी, थोड़ा सा परेशान रहती थी। स्टाफ वगैरह को लेके, काम धाम को लेके रहती थी। तो हम लोग सोचते धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। हम लोग उस फेज से गुजरे हैं तो हम लोग भी टाइम दे रहे थे। ऐसा कुछ शेयर नहीं किया है। हालाँकि रहती थी थोड़ा परेशान ये सब चीज़ों को लेके सब। अब ये सब का हो या फिर जो भी हो आगे पता चले। अब क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं अब जो से भी आगे जो भी पता चलेगा उसके हिसाब से भी कार्रवाई चाहेंगे। अगर कुछ गलत हुआ हो तो भी उसके लिए हम न्याय की मांग करेंगे। ये फियांसे से भी कुछ मैसेज वगैरह करना हुआ था? नहीं, जैसा नॉर्मल ही होता है। लास्ट टाइम पे जैसा आदमी करता है वैसा ही किया था। वैसा कुछ अलग टाइप से नहीं था। किसी पर कोई संदेह है क्या किसी तरीके की? नहीं, वैसा अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कर सकता हूँ। अपना परिचय नाम? मेरा नाम अखिलेश सिंह है ना। मृतिका के भाई है? हाँ, भानुप्रिया का मैं भाई हूँ। कल दिनांक 17 नवंबर को थाना सिटी कोतवाली में सूचना प्राप्त हुई थी कि सिम्स के महिला छात्रावास में एक महिला ने आत्महत्या कर ली है। सूचना के आधार पर मर्ग कायमी किया गया। मर्ग जांच और परिजनों से बात करने पे ये पाया गया प्रथम दृष्टया कि उनको हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस थे, बीमार थे वो काफ़ी दिनों से, और उसी से परेशान चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनके रूम से जहाँ उन्होंने आत्महत्या की उससे मोबाइल जब्त हुआ है और कुछ दस्तावेज जब्त हुए और इसकी जांच चल रही है। कुछ पाया गया तो बताया जाएगा। कहीं कहीं सामने आ रहा है कि शादी होने वाला था, मंगेतर से बातचीत की और सामने आए हैं। आज मंगेतर भी बाहर से दिल्ली से आए हैं, तो उनसे किस तरह पूछताछ चली और क्या कुछ सामने आया? उनसे भी बातचीत की गई है। उनसे भी कल उन्होंने बात की थी। उसमें यही पाया गया कि पिछले 3-4 महीनों से उनको कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, स्पाइनल के प्रॉब्लम्स थे, जिनको वो सिम्स में भी बताई थी पिछले 2-3 दिनों में, और उसी के चलते उनका आत्महत्या करने का कारण पता चल पाया प्रथम दृष्टया।